कुंडलगढ़ में सब कुछ अचानक बदल गया था। लड़कियां बिना किसी संबंध के गर्भवती हो रही थीं। गांव में भूत प्रेत की बातें हवा में थीं, लेकिन आयुषी गांव के स्कूल में पढ़ी लिखी एक तेज लड़की इन बातों पर यकीन नहीं करती थी। उसने ठान लिया, डर से सच नहीं छुपता, मैं असलियत जानकर रहूंगी। आयुषी की खोजबीन शुरू हुई। वह रातों में चुपचाप छिपकर गाँव में घूमने लगी। उसने पाया कि हर लड़की जो गर्भवती हुई थी उसे कुछ हफ्ते पहले एक खास सपना आया था। सपने में वही धुंधली आकृति, वही आवाज, डर मत, तेरा समय आ गया है। पर असली झटका तब लगा जब आयुषी ने गांव के पुराने किले के तहखाने में एक गुप्त सुरंग खोजी। सुरंग के अंदर मिली अजीब यंत्र, दवाइयां और कुछ फाड़े हुए डॉक्यूमेंट्स जिनमें लिखा था जनसंख्या परियोजना, गुप्त प्रयोग। अब सस्पेंस खुला। यह कोई आत्मा नहीं थी। गांव के पुराने जमींदारों और बाहर से आए कुछ वैज्ञानिकों ने मिलकर वर्षों पहले एक गुप्त प्रयोग शुरू किया था। वे ऐसी दवा विकसित कर रहे थे जो सपनों के जरिए दिमाग पर नियंत्रण कर सके और शरीर को बिना किसी शारीरिक संपर्क के गर्भवती कर सके। उद्देश्य जनसंख्या को नियंत्रित करना, नए तरह के मनुष्यों को जन्म देना बिना संस्कारों और परंपराओं के। पर प्रयोग विफल रहा और अब वह अदृश्य जहर हवा में घुल चुका था। आयुषी अब खतरे में थी। जिस दिन उसने सुरंग का सच गांव वालों के सामने लाने की कोशिश की, उसे चेतावनी मिली। जिसने सच को जगाया उसकी नींद हमेशा के लिए छीन ली जाएगी। इसके बाद क्या हुआ? आयुषी को हर रात सपनों में खुद को उलझते हुए देखने लगी। गांव के मुखिया जो अब तक साधु संत बनकर घूमते थे, असल में इस प्रयोग के संचालक निकले। असली मास्टरमाइंड अभी भी गांव के अंदर था, कोई ऐसा जिसे हर कोई भरोसेमंद समझता था। अब आयुषी को तय करना था, या तो चुप रहकर जिंदा रहो या सच सामने लाकर खुद को और दूसरों को बचाओ। आयुषी को एक गुप्त फाइल मिली जिसमें लिखा था कि कुंडलगढ़ के अलावा ऐसे भूतिया प्रयोग देश के और भी 5 गांवों में हो रहे हैं। तो सवाल उठता है, क्या आयुषी सच सामने ला पाएगी या वो भी अदृश्य शाप का अगला शिकार बन जाएगी? अगर इसका पार्ट 2 देखना है तो कमेंट में जरूर बताओ।